हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चिनापत घर आता है और कहता है कि चनेका, तो वो कहती है क्या। अब वो उसको रोकना चाह रहा होता है लेकिन नहीं कह पाता और उससे कहता है कि तुम गलत पौधे को पानी दे रही हो। तो वो कहती है ठीक है। तभी फिर वो कहती है कि चिनापत मुझे आज शहर जाना है पा के साथ। तो वो कहता है अपार्टमेंट देखने। तो वो कहती है कि हाँ अपार्टमेंट देखने जाना है। तभी फिर वहाँ पर पनाम कहने लग जाती है कि जब तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर होंगी। तो वैसे कहती है तुम्हें बोर होने की ज़रूरत नहीं, जब भी तुम्हारा शहर चक्कर लगेगा तो तुम मेरे पास आना, हम बहुत ज़्यादा पार्टी किया करेंगे। तभी पनाम को पार्टी का तो पता नहीं होता, तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे पास आकर बहुत खाया पिया करूंगी। तभी फिर वो उसको समझाने लग जाती है पार्टी इसको नहीं कहते, इंजॉय करने को कहते हैं। अब वो उससे इसी तरह की बातें करने लग जाती है और घर सजाने की बात भी करती है। तभी वो कहती है जब मैं पार्टी करूंगी तो तुम्हें पा और टोंग को ज़रूर बुलाऊंगी। तो जैसे ही चीना पर टोंग का नाम सुनता है तो वहां पर ही चिढ़कर वो अंदर चला जाता है। इधर से आनंद अपना सर को टक्कर मारने लग जाता है कि इसने क्यों नहीं चनेका को रोका। अब दिखाते हैं कि आनंद जाकर मेट्स के साथ डिस्कस करने लग जाता है कि यहाँ से निट को नहीं जाना चाहिए। तो मेट कहने लग जाती है अच्छा है, इसने बहुत ज्यादा यहाँ मसले पैदा किए, यहाँ से चली जाए। तभी आनंद कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी अपने बॉस को इतना कॉन्शियस किसी के लिए नहीं देखा। तुम लोगों को क्या समझ नहीं आ रही कि ये लाइक करने लग गया है चनेका को। तभी फिर मेट कहती है कि हाँ ये चीज मुझे पहले ही फील हो गई थी। अब दिखाते हैं कि सैन पैट के फ्लैट जाती है और वहां पर ही जैसे वो डोर खोलता है तो उसे कहने लग जाती है कि काफी दिन से तुम मेरे पास नहीं आए थे तो मैं तुम्हारा पता करने आ गई। तो वो कहता है कि ठीक है और उसे अंदर ले आता है। अब सैन उसके घर की हालत देखते ही बहुत ज्यादा खराब होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि पैट थोड़ा सा लो फील कर रहा होता है और लेट जाता है। तभी वो इसे कहने लग जाती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तभी वो इसे बताने लग जाता है कि मेरा बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस चल रहा है, मुझे इतनी तरक्की नहीं हो रही है। बेशक स्टडी में बहुत अच्छा हूँ लेकिन काम मेरा सही नहीं जा रहा। और कहता है कि जितने पैसे थे मैंने इन्वेस्टमेंट में कर दिए हैं और अब मेरे पास खर्चे के भी इतने पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर सैन उसे कहने लग जाती है तुम अपने पेरेंट्स से मांग कर देखो पैसे। तभी वो उसे कहता है कि वो इतने ज़्यादा रिच नहीं है। तभी वहाँ पर सैन उसको समझाने लग जाती है कि एक इंसान जब गिरता है तो वो ज़रूर उठ खड़ा होता है अगले दिन। तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, तुम एक दिन ज़रूर तरक्की करोगे। तभी वो इसकी बात सुनकर थोड़ा इम्प्रेस होता है। तो दिखाते हैं कि वो उसका दिल जीतने के लिए उसके घर की सफाई करने लग जाती है। अब चिनापत थोड़ा सा बेचैन होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती और उसे समझ नहीं आती कि वो इतना ज्यादा बेचैन क्यों है। तभी वो बालकनी में जाता है और देखता है कि नीचे लाइट चल रही है ड्राइंग रूम की। तभी वो नीचे उतर कर आता है तो दिखाते हैं कि निट बैठकर कंप्यूटर यूज कर रही होती है। तभी फिर वो कहता है कि अच्छा लाइट जल रही थी तो तुम नेट यूज कर रही हो, कहीं तुम अपने फादर से बात कर रही हो। तभी जैसे वो आके देखता है स्क्रीन पर किसी लड़के की पिक है तो वो कहता है क्या, किसी लड़के की प्रोफाइल। तभी वो गुस्से से सॉकेट वगैरह निकाल देता है और वहां पर ये चीखने लग जाती नेट की तुम क्या कर रहे हो। तभी वो उसे कहता है मैंने नेट इसलिए लगवाया था ताकि तुम अपना कोई काम कर सको, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कों के साथ चैटिंग करोगी और बॉयफ्रेंड ढूंढती फिरोगी। तभी वो कहती कि मैं पैट से बात करी थी, तुमने इस तरह की हरकत क्यों की। कहता अच्छा तो तुम्हें नाम भी पता है। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वो सुनकर थोड़ा दंग सा रह जाता है। तभी वो इसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो इसे कहता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो इसे कहती है कि तुम मेरे बॉस हो और वैसे भी ये कुछ पर्सनल बातें होती हैं। तभी वो उसे कहता है कि हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो। तभी फिर वो उसे कहता है कि खैर मैं नीचे इसलिए आया था, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, लेकिन तुम फील फ्री होकर चैट कर सकती हो। और वो वहां से चला जाता है। तभी दिखाते हैं कि उसका दिल जैसे अजीब सा होने लग जाता है। वहां पर ही वो पानी निकाल रहा होता है और कहता है कि अच्छा तो पहले से तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मौजूद है। अब दिखाते हैं कि सैन पैट के लिए कुछ बना रही होती है और वहां पर ही पैट उसे कहने लग जाता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं हैरान हूँ कि अभी तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो उसको मुस्कुरा के देखने लग जाती है और फिर दिखाते हैं कि वो पर्स से पैसे निकालती है और उसे कहती है कि मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे मैंने निकलवा लिया और ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तभी फिर वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। तो वो कहती है कि नहीं तुम ऐसा मत करो। तभी फिर वो उसे कहता है कि बेशक तुम मेरी फ्रेंड हो लेकिन मैं ये नहीं ले सकता, मैं पहले भी बहुत नुकसान कर चुका हूँ। तभी फिर वो इसे कहती है कि इसमें क्या हुआ, नेट ने भी तो तुम्हें पैसे दिए थे, पार्टनरशिपिंग वगैरह की थी, तो तुम ये मुझे बाद में लौटा देना। तो उसे कहता है कि नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड से पैसा लेना कुछ और होता है। तभी वहां पर सैन का थोड़ा मुंह बन जाता है नेट का नाम सुनकर। तभी फिर वो उसे खैर इनकार करके कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता, तुम मेरी फ्रेंड हो और वैसे भी तुम्हारे पास जितने पैसे थे तुमने विड्रॉ करवा लिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब दिखाते हैं कि चिनापत और चनिका बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वहां पर ही ये चुप चुप सा होता है चिनापत। तभी फिर वहां पर नीतू से कहती है कि अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो मैं पनान वालों के साथ ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। तो वैसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कंटिन्यू करो। तभी फिर वो उसे कहता है खैर बताओ रात कैसी गुजरी, तुम्हारी बात हुई तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। तभी वहां पर पनाम जोर से चीखते क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। और वहां पर ही ये उनको देखने लग जाते हैं और फिर मेड पनाम को
गुस्सा होकर वहाँ से बहाना करके चली जाती है। अब वहाँ पर ही फिर बताने लग जाती है नीट कि हाँ, मैंने रात उसको फेसबुक पे बहुत मैसेज किए, लेकिन उसने मुझे एक आंसर भी नहीं किया। तभी वहाँ पर चिनापत उसे कहता है कि इसमें क्या हो गया, वो अपने काम में बिजी होगा। तभी उसे कहती है कि हाँ, उसने अपने कार का बिजनेस तो स्टार्ट किया है, लेकिन ऐसा भी क्या कि वो एक मैसेज का रिप्लाई भी ना करे। तभी फिर उसे कहता है कि एक बात पूछूं, क्या उसने तुम्हारे फादर के लिए तुम्हारी थोड़ी मदद की थी। तभी फिर वहाँ पर निट कहने लग जाती है कि नहीं, और थोड़ा सैड हो जाती है। तभी उसे बताती है कि उसने मुझे कहा है कि वो मुझे पैसे सेंड करेगा, लेकिन उससे नहीं हो सके। अगर उससे हो सकते तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे पास जॉब के लिए आती। और वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। तभी फिर वहाँ पर चिनापत उसे कहता है कि खैर कोई बात नहीं, तुम ब्रेकफास्ट को कंटिन्यू करो। अब टॉम निट के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। वहाँ पर ही चिनापत आता है और उसे कहता है कि लगता है कि किसी लड़की ने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। तभी वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ लोगों को नसीहत ही कर सकते हो। तभी फिर वो उसे कहता है कि टॉम, क्या तुम पसंद करते हो चनिका को। तो वो उसको जवाब नहीं देता, जाने लगता है। और वहाँ पर ही चिनापत उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम पसंद करते हो तो दिल से उसका ख्याल निकाल लो, क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा। मैं तुम्हें सही एडवाइस कर रहा हूँ। अब वो बाहर जाकर अपने कामों में लग जाता है टॉम। तभी फिर से चिनापत उसको आके सवाल करने लग जाता है, बताओ तुम उसे पसंद करते हो। तो वो उसे कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी फिर वो कहने लग जाता है कि टॉम, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, बाद में तुम पछताओगे, तुम अपना ध्यान कहीं और करो। तभी वो उसे कहता है पछता तो मैं उस दिन से रहा हूँ जब से तुम्हें मैंने अपना दोस्त बनाया था। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से सिरी ने अपनी जान भी ले ली। तभी वहां पर चिनापत चिल्लाने लग जाता है कि सिरी का नाम अब मत लो, अब वो मर चुकी है। तभी डोंग उसको गुस्से से पूल में फेंक देता है और उसे कहता है कि वो लड़की मेरी महबूबा थी, मैं उसे प्यार करता था और वो मेरी दुल्हन बनने वाली थी, और तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान ले ली। और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। आप दिखाते हैं कि चिनापत जा रहा होता है घर के लिए। तभी वहां पर दिखाते हैं कि आंटी सृजन आती है, इस पे अंडे वगैरह फेंकने लग जाती हैं और इसको दोबारा से गालियां और बदुआएं करने लग जाती है कि तुम भी मरोगे, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी थी, तुमने उसका रेप किया था। अब उसको बहुत ज्यादा मार के बुरा भला कह रहे होते तो दिखाते हैं वहां टोंग आता है और आकर आंटी को थोड़ा चिल करता है और वहां से ही चिनापत चला जाता है। तभी आंटी को कहते हैं आप यहाँ क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें कुछ डेजर्ट्स वगैरह देने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस मनहूस का मुझे सामना करना पड़ेगा। तभी वो आंटी को चिल करवाता है। अब इधर से दिखाते हैं कि चिनापत घर आता है और घर आकर पनान को कहता है कि मेरी कार भी साफ कर देना और मेरी ड्रेस निकालो। तभी फिर वो उसे कहता है कि खैर ये बताओ कि चनिका किधर है। तभी वो बताती है कि आपके जाने के बाद पा आई थी और उनको वहां से लेकर चली गई थी। तो वो कहता है कि ठीक है। अब चिनापत चेंज करके फ्री होता है और वहां पर ही दिखाते हैं वो मिरर में अपने आप को देखने लग जाते हैं और वहां पर आंटी सृजन की वही बदुआएं और गालियां वगैरह सोचने लग जाता है और उसको सोचकर बहुत ज्यादा अपसेट होने लग जाता है। और वहां पर ही दिखाते हैं इसका दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है और ये फूट फूट के रोने लग जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टोंग लोगों को स्विंग वगैरह सिखाकर फ्री होता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं पा और निट आती हैं। तभी वो उन दोनों को देखकर कहते हैं कि लगता है तुम लोग पार्टी करके आ रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, हम वहां से ही आ रही हैं। तभी ये लोग इधर उधर की बातें करने लग जाती है और निट थैंक्स करती है टोंग का कि तुमने मुझे न्यू जॉब दी है। तो वो इसे कहता है इट्स ओके और तुम्हें काम भी बहुत करना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ, काम करने की तो मुझे आदत हो गई है, चिनापत ने मुझे इतना तो काम आदि कर दिया है। तभी फिर टोंग उसे बताने लग जाता है कि हाँ, वो अब यहाँ पर आया था मुझसे लड़ने के लिए, खूब गुस्सा करके गया है। तभी फिर वो उसे कहता है कि खैर मुझे तो अब उसके गुस्से की आदत हो गई है। तभी वहां पर निट कहने लग जाती है कि खैर मैं अब क्या तुम लोगों से पूछ सकती हूँ, इतनी तुम लोगों में दोस्ती थी, इस दुश्मनी की आखिर वजह क्या है। तो फिर वहां पर ही टोंग का मूड फिर से अपसेट हो जाता है और वो बहाना करके चला जाता है और वहां पर ही ये पा को देखने लग जाती है। अब निट हैरान होकर पा से कहती है कि क्या तुम्हारे भाई और चिनापत एक ही लड़की को पसंद करते थे। तो वो कहती है कि हाँ, ऐसा ही था। तभी निट कहती है फिर आखिर क्या वजह हुई। तभी वो उसे बताती है कि ये दोनों बचपन के फ्रेंड थे। टोंग और चिनापत में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी। ये लोग इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते रहते थे, एक दूसरे के घर भी स्टे करते थे और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने ये रबर स्टेट का काम भी इकट्ठे स्टार्ट किया था और ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब भी हुए। तभी फिर वो बताती है कि सीरी आकर वहां पर रहने लग गई और वहां पर इन तीनों की फ्रेंडशिप सीरी से भी होगी और लोग तीनों बहुत अच्छा वक्त एक साथ गुजारने लग गए। टोंग पसंद करता था सीरी को और उसने सीरी को प्रपोज भी किया था और ये लोग बहुत जल्द शादी भी करने जा रहे थे। तभी फिर निट कहती है तो क्या इनका लव ट्रायंगल था। तभी फिर पाव से बता देती है कि लव ट्रायंगल तो नहीं था, चिनापत ने रेप किया था सीरी का। और वहां पर ही निट हैरान हो जाती है, क्या रेप। तभी फिर उसे बताती है कि हाँ, उसने इसका रेप भी किया था और ऐसा भी हुआ था कि उसने अपनी जान दे दी थी चिनापत के ही स्टेट रबर में और उसने खत में यही लिखा था कि इसने इसको प्रेग्नेंट भी किया है। और वहां पर ही जैसी ये बात सुनती है निट तो वो हैरान हो जाती है। तभी वो कहती है कि हाँ, चिनापत ने उसका रेप किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब उसमें इतना दम नहीं था कि वो ये बात टोंग को बता सके, इसीलिए उसने उसी के स्टेट रबर में जाकर अपनी जान दे दी थी क्योंकि वो दुनिया के सामने ये चीज को फेस नहीं करना चाहती थी।
अब वो उसको जैसी ये सारी स्टोरी बता देती है और वहाँ पर ही निट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है उस लड़की के लिए। और वहाँ पर ही दोबारा से वो चिनापत के लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा बुराई रख लेती है और उसको गालियाँ देने लग जाती है। अब पा, निट और टोंग मार्केट होते हैं और वहाँ पर ही निट को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो टोंग को सॉरी करती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है सीरी और तुम्हारे लिए। तभी फिर टोंग थोड़ा अपसेट हो जाता है तो वो कहती है सॉरी, मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहती थी। तो टोंग कहता है मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशन अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो थोड़ा अपसेट होकर सब्जी लेने लग जाता है। तभी फिर वो पा को कहती है सॉरी मैंने इसका मूड अपसेट कर दिया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, वो शॉपिंग करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दिखाते हैं कि ये लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं और टोंग इसको थाईलैंड की हर चीज़ सिखा रहा होता है कि यहाँ पर इस तरह से शॉपिंग करते हैं। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि पा कहती है कि मुझे कुछ बेकरी का सामान लेना है, मैं जा रही हूँ। अब जैसे वो जाती है ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर आनंद आता है और आनंद इन दोनों को देखकर थोड़ा चौंक कर कहते हैं ये क्या चल रहा है। अब दिखाते हैं कि आनंद आता है घर और वहाँ पर ही चिनापत को सब बता देता है कि अजीब लग रहा था जिस तरह से लोग शॉपिंग कर रहे थे, जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं करते इस तरह से कर रहे थे। और टोंग बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। तभी वो कहता है कि हैं ये तो गई थी पा के साथ, तो फिर ये टोंग के साथ मार्केट में क्या कर रही थी। तभी आनंद कहने लग जाता है मुझे नहीं पता, क्या पता दोनों बहन भाई एक दूसरे का साथ दे रही हूँ और वो जान के इसको लेकर गई हो कि टोंग उसके साथ शॉपिंग करे। तभी फिर वहाँ पर चिनापत थोड़ा सा और मूड अपसेट कर लेता है। अब दिखाते हैं कि निट सब्जी वगैरह काट रही होती है। वहाँ पर ही टोंग उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वहीं पास ही पूछता है कि अगर एक लड़की एक लड़के के लिए खाना बनाए तो क्या ये होता है। तभी फिर वहाँ पर पाव से कहने लग जाती है कि समथिंग कुछ तो हो ही सकता है और वहाँ पर ही वो दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है। इधर से दिखाते हैं कि चिनापत वेट कर रहा होता है निट का और आखिर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो दिखाते हैं कि टोंग ड्रॉप करने आ जाता है निट को। अब वो उनको देख रहा होता है और दिखाते हैं ये दोनों कार में बैठे होते हैं और वहाँ पर ही ये निट से कहने लग जाता है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तभी वो से कहती है कि खैर मुझे 1 मंथ यहाँ पर हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तभी टोंग कहता है कि खैर इतना भी केयरलेस मत होना, थोड़ा एहतियात करना। तो वैसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, मैं अकेले में भी अपना ख्याल रख लेती हूँ। तभी फिर वैसे कहती है खैर अब मैं उतर रही हूँ, तुम कार में ही बैठे रहो वरना ये तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम करेगा। अब जैसे ही ये उतरती है कार से तो दिखाते हैं कि चिनापत गुस्से से इसकी तरफ आ रहा होता है। तो टोंग भी कार से उतरता है और कहने लग जाता है कि चिनापत तुम इसको कुछ मत कहना और इसे हाथ लगाने की भी जरूरत मत करना। तभी फिर टोंग को वो कहता है कि क्या मतलब, मैं इसको क्यों हाथ लगाऊंगा, क्या ये म्यूजियम का कोई खास पीस है। तभी टोंग इससे लड़ने आ रहा होता है तो निट उसको कूल करती है और उसे कहती है तुम यहाँ से घर जाओ। अब दिखाते हैं कि निट गुस्से से अंदर जा रही होती है और वहाँ पर ही पीछे आता है चिनापत और इसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूंगा। अब उसे जवाब नहीं देती, आगे जा रही होती। तभी चिनापति से बाजू से पकड़ता उसे कहता है कि बताओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या मैं तुम्हारे कपड़े उतार सकता हूँ। तभी फिर उसे कहती है कि मैंने तुम जैसा शैतान कहीं नहीं देखा। तो उसे कहता क्या मतलब, तुम मुझे शैतान क्यों कह रही हो। तभी फिर वो इसे कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने अपने दोस्त की होने वाली बीवी का रेप किया था। अब वो हैरानगी से देखने लग जाता है। तभी वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं ये सब बताऊंगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने आखिर किया क्या है। तभी फिर वो कहती है कि मुझे सीरी और टोंग पर बहुत तरस आ रहा है। तभी वो सीरी का नाम सुनकर इसको जोर से कहता है कि चुप हो जाओ। तभी वो कहती है क्यों, तुम सीरी का नाम क्यों नहीं सुनना चाहते। इसलिए ना क्योंकि तुम्हें गिल्टी फील होता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तभी फिर वो कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम चुप हो जाओ। तभी फिर वो कहती है कि तुमने सीरी को इसलिए रेप किया क्योंकि उसने तुम्हें चूज नहीं किया, टोंग को चूज किया था और तुमसे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हुई क्योंकि तुम हारना तो पसंद करते नहीं हो। तभी वो इसे चिल्ला के कहता है कि चुप हो जाओ। अब इसने इसको बाजू से जोर से पकड़ा होता है। तभी वो कहती है कि अब मुझे पता चला है कि टोंग ने क्यों पसंद किया था सीरी को और सीरी ने उसको। तभी वहां पर पीछे मेड आकर जैसे सीरी का नाम सुनती वो भी हैरान हो जाती है। तभी फिर वो बाजू की तरफ इशारा इसको करके दिखाती है कि इसीलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो, तुम औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और दूसरी तरफ टोंग है वो इतना ज्यादा पोलाइट और अच्छा इंसान है। तभी वहां पर चिनापत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसको बाजू से छोड़ता है और वहां पर ही गुस्से से चला जाता है। अब पीछे से मेड चनिका को कहती है कि चनिका तुम इस तरह से उसका नाम आइंदा इस घर में मत लेना। तभी वो कहती है कि क्यों। तभी फिर पनाम उसे बताने लग जाती है कि सर ने हमें सख्ती से मना किया है कि सीरी का नाम यहाँ पर मत लिया जाए, सीरी का नाम इस घर में दफन कर दिया गया। और वहां पर निट चुप हो जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत गुस्से से अपने रूम में आता है और बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा में होता है। तभी फिर वो गुस्से से बैठ जाता है और कहता है कि सीरी तुमने तो मुझे यहाँ पर अजियत में फंसा के रख दिया है। अब दिखाते हैं कि काम पे जाने के लिए ये निट का वेट कर रहा होता है। तो दिखाते हैं जैसी निट आती है तो चिनापति से डांट के कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तभी फिर वो इसे कहती है कि मैं सिर्फ 1 मिनट तो लेट हुई हूँ। तो वो इसे कहता है कि तुम 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकती। तभी वो इसे कहती है कि तुम्हें वैसे भी मेरा कोई काम पसंद आता भी नहीं है और वैसे भी क्यों पसंद आएगा क्योंकि मैं सीरी की तरह खूबसूरत जो नहीं हूँ। तभी वो इसे देखने लग जाता है। तो वो इसे कहती है खैर मुझे टोंग ने बताया था कि सीरी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसके लिए हर कोई फिदा हो सकता था।
तभी फिर वो उसे कहता है कि तुम पुरानी बातों को दोहराना बंद कर दो। तो उसे कहती है क्यों, मैं क्यों ना दोहराऊं, मैं दोहराती रहूंगी, और वैसे भी अगर मैं ये दोहराती भी रहूं तो तुम क्या करोगे, क्या तुम सीरी वाला हाल मेरे साथ करोगे। अब उसको देखने लग जाता है। तभी वो उसे कहती है खैर तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, और वैसे भी तुम सीरी की मोहब्बत में अभी भी गिरफ्तार हो। तभी फिर वो उसको देखता है और कार में गुस्से से बैठ जाता है। तभी फिर वो भी जाके कार में बैठ जाती है और ये लोग काम के लिए चले जाते हैं। अब आनंद और चिनापत ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं। तभी चिनापत थक कर बाहर चला जाता है और पीछे से आनंद आके कहने लग जाता है कि ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं हो पाएगा। तभी वो उसे कहते कि आनंद शहर में किसी को ढूंढो, कोई हमारा आके काम करे ऑफिस का। तभी फिर उसे कहने लग जाते हैं कि कोई न्यू आएगा तो वो 1-2 महीने बाद वैसे ही यहाँ से चला जाएगा, आपका गुस्सा इतना कोई बर्दाश्त तो करता नहीं। तभी वो इसे कहते हैं कि जाहिर सी बात है कोई गलती करेगा तो मैं गुस्सा तो करूंगा ही। तभी फिर आनंद कहने लग जाते हैं कि चनिका से बात करके देखो ना, वो तो आपका गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेती है और काम भी सही से कर लेती है। तभी वो इसे कहने लग जाते हैं कि आनंद अब बहुत लेट हो गया है, वो वैसे भी कुछ दिन बाद यहाँ से चली जाएगी और वो अपना दिल तो यहाँ से कब से निकाल के जा चुकी है। तभी आनंद उससे कहने लग जाता है कि कुछ ऐसा करे ना कि उसका दिलो दिमाग दोबारा से यहाँ पर आ जाए। तभी फिर वो कहते हैं कि आनंद वो यहाँ की सिर्फ एम्प्लॉय है, वो मेरी दिल की कोई मलका नहीं है। तभी वो गुस्से से ये बात कहकर अंदर चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मेड कपड़े धो रही होती है और नेट भी आती है, वहां पर बैठ के कपड़े धोने लग जाती है। तभी मेड नेट से कहती है कि चनिका आज के बाद तुम सिरी का नाम नहीं लोगी इस घर में। तभी वो उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। तभी जैसे उसको पता लगता है कि टोंग आया है तो वो रेडी होने चली जाती है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही टोंग बाहर पहुंचता है तो वहां पर ही चिनापत भी आ जाता है। अब जैसे ही वो कार से उतरता है और टोंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तभी वो उसे कहता है मैं नेट को लेने आया हूँ, कोई काम है। तभी फिर उसे कहता है कि तुमने कैसी ड्रेसिंग की हुई है, क्या तुम किसी कैनल लाइट डिनर पर जा रहे हो या किसी बीच पे पार्टी में। तभी फिर टोंग कहता है हम जहाँ पे भी जाए तुम्हें इससे क्या मसला है। तभी फिर आखिर वो उससे पूछता है कि टोंग मुझे ये बताओ कि तुम चनिका के लिए फीलिंग्स रखते हो ना। तो टोंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें कह दूं कि हाँ मैं रखता हूँ तो तुम्हें इससे क्या है, तुम्हें कोई मसला है। तभी फिर आखिर चिनापत टोंग को बता देता है कि चनिका का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। जैसे ही टोंग ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और जैसे उसका दिल टूट जाता है। तभी दिखाते हैं कि नेट पीछे से रेडी होकर आती है और वहां पर ही वो टोंग को देखकर मुस्कुराने लग जाती है और टोंग भी उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि ये पार्ट एंड हो जाता है।